ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की आज आव्यक्त महावाक्य है 29 तारीख के रिवाइज कोर्स 87। बाबा ने हम बच्चों को वर्तमान के लिए क्या बोला, तो आज हम सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम सब सफलता के सितारे हो। सफलता तुम्हारे गले का हार है ना, तुम लक्की स्टार हो। बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, और हम सब ज्ञान सितारे हैं, लक्की सितारे हैं। तो सितारों में भी भिन्न भिन्न होता है, सारे सितारे एक जैसे नहीं होते हैं। तो देखना हम कौन से सितारे हैं, लेकिन हैं सब सफलता के सितारे। तो बाबा ने कहा सफलता के सितारों की विशेषताएं बाबा सुनाएंगे आज। किन की विशेषताएं? सफलता के सितारों की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वे आकाश के सितारे हैं और वे आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं ना। हम बच्चे क्या हैं? धरती के सितारे हैं। वे प्रकृति की सत्ता है। ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। ये कौन से सितारे हैं? हाँ, परमात्म सितारे। तो बाबा सफलता के सितारों की विशेषताएं सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वे आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। बाबा के बच्चे, वे प्रकृति की सत्ता है। ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वे सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं, है ना। जो सितारे हैं रात को प्रकट होते हैं, और हम सितारे भी कब प्रकट हुए? कलयुगी रात ना, कलयुगी रात चल रही है ना। तो ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वे सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं। वे सितारे रात को दिन नहीं बना सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? हाँ, कलयुग को बदल, हाँ, सतयुगी दिन। कलयुगी रात चली जाती है और सतयुगी दिन आ जाता है। तो वे सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। सूर्य निकलता है तो दिन हो जाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। रात को दिन बनाते हो।
जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारा मंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। चेक करते जाना हम कौन से सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति को बदलने वाले हैं। कोई एक ही स्थिति में टिकते हैं और कोई बार बार स्थिति बदलती रहती है। वे स्थान बदलते हैं या स्थिति बदलते हैं। वे सितारे स्थान बदलते हैं और यहाँ बाबा कहते तुम बच्चे स्थिति बदल लेते हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में पुच्छल तारे भी हैं। होते ना, पुच्छल तारे होते हैं, लगते पूंछ लगी हुई है उनको। अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले है ना। वो सितारे पुच्छल तारे बोलते ना, आकाश में दिखाई देते हैं। और यहाँ बाबा है ना ज्ञान सितारों की बात समझा रहे हैं ना। तो यहाँ कौन सी पूंछ लगी हुई है? ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं, है ना। तो अंडरलाइन करते जाना। बाबा सितारों की बात सुना रहे हैं ना। बाबते तुम सब ज्ञान सितारे हो, तुम्हारे में वैरायटी सितारे हैं। तो हम कौन से सितारे हैं? जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव धरती पर भारी माना जाता है। उस सितारे का प्रभाव पंडित कहते हैं पुच्छल तारा दिखता है आपकी राशि में, बहुत भारी है, आपको ऐसे निकालते हैं। प्राकृतिक है तो प्रकृति का प्रभाव होता है, बाकी भारी तो क्या होता है। लेकिन ऐसी कहावत है, ऐसी बात कहते हैं, लेकिन भारी किस में थे? यहाँ की बात उन सितारों से जोड़ दी है ना। तो जो बच्चे ऐसे पूछा पाछी में रहते हैं वो अवस्था में हमेशा भारी रहते हैं, तभी तो पूछते हैं वो। तो इन सितारों की बात उन सितारों से जोड़ी गई है ना। बाकी वो सितारे क्या करेगा भारी होकर या हल्का होकर। ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं, है ना। सभी अनुभवी हो ना। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है ना। कौन सी पूछ लग जाती है? हाँ, क्यों क्या में चले जाते ना। ऐसे क्यों होता है, क्यों करना चाहिए। भगवान के कार्य में अपनी बुद्धि चलाते हैं। बाबा कहते हैं आप अपनी बुद्धि को देखो ना, तुम क्या कर रहे हो। एक परिवार को भी ठीक नहीं चला सकते हो। भगवान के कार्य में क्यों क्या क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे पूछ लग जाती है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? हाँ, फिर वो भारी रहते हैं बच्चे। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों क्या ऐसा कैसा ये क्वेश्चन मार्क ही क्यों की पूंछ लग जाता है। कौन सा क्वेश्चन मार्क?
और तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है ना। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है मेरे कारण वातावरण भारी हो रहा है ना। कईयों की इतनी दूषित सोच होती है जो कि वातावरण को भारी कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने संकल्प चेक करो, अपनी स्थिति चेक करो, है ना। हम क्या हैं ये भी चेक करते रहो। तो स्वयं प्रति व संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है उसका। फिर उस पर सेवा पे ही प्रभाव पड़ता है इस चीज का। स्वयं ही भारी होंगे तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी क्या करते रहेंगे, भारी करते रहेंगे ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। कहते ना ये सितारा गिर गया, और गिरा हुआ सितारे को अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब वो गिरेगा क्या फर्क पड़ता है, तो वास्तव में कौन से सितारे की बात थी। यहाँ बाबा कहते कि मेरे बच्चे ज्ञान सितारे जो गिर जाते हैं ना अपनी अवस्था से या कर्मों से, या बाबा कहते हैं उसको जो है बाबा भी अच्छा नहीं मानता, ब्राह्मण परिवार भी अच्छा नहीं मानता है, और खुद को भी फील करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये गिरने की बात थी, बाकी उस सितारों की बात नहीं है। ये सारी बातें तो बाबा कहते हैं सितारों से उन सितारों के साथ जोड़ी जाती है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर अपनी अवस्था से गिर गए, कर्मों से गिर गए तो पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, किसको ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय व संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। फिर समझे ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हम बच्चों को समझाता है। क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलता ही नहीं है। फिर ऐसे पत्थर बुद्धि होंगे, उनको कितना भी समझाओ फिर भी वो बार बार वही काम करते हैं, वही गलती बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा जैसे पत्थर बुद्धि हो गई है, समझ नहीं आ रही है। रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाएगा, सी गलती पे ध्यान खिंचवाएं लेकिन वो बदलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारणा होती नहीं है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस करेंगे नहीं। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। ये ऐसी कसम खा रखी है कि बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम, है ना। ऐसे बाबा कहते परण कर लेते हैं, यानी संस्कार के वश हो जाते हैं। वो संस्कार बार बार क्या करता है, उससे गलती कराता है ना। और जब गलती कराता है तो खुद का भी मन खाता है। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे, बातें बदलते रहेंगे लेकिन खुद को नहीं बदलेंगे, स्वयं को बदले नहीं। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाना। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाना। बच्चे होते ना घर में, बहुत बातों को घुमाएंगे, गलतियां करते रहेंगे और फिर ऐसी प्लानिंग बनाएंगे कि क्या बना के बोलना है घर वालों को, मम्मी पापा को, कि मैंने ये गलती तो कर ली है। अब वो पूछेंगे तो सही मेरे से, उसकी प्लानिंग भी बना के रखते हैं कि मुझे बोलना क्या है। तो बदलेंगे नहीं। अपने को ऐसा कसम खा रखा कि दुनिया में बड़े ऐसे
उठपटांग संस्कार भी होते हैं। तो बाबा के बच्चों में भी कहाँ कहाँ ऐसे संस्कार होते हैं। तो बाबा भी बताते कि बातें बदलते रहेंगे लेकिन खुद को नहीं बदलेंगे। इसको कहते पत्थर बुद्धि बन जाना। तो अपने आप से पूछो, क्या पूछो? अब अपने आप से पूछो, क्या पूछे भाई? इस परमात्मा व तारा मंडल के सितारों के बीच में मैं कौन सा सितारा हूँ ना। अब बाबा ने बता दिया है। अब अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ, सफलता का सितारा हूँ या पुच्छर तारा हूँ, कौन सा हूँ? सबसे श्रेष्ठ सितारा है कौन सा? सबसे श्रेष्ठ तारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की उन्नति में सफलता का अनुभव करता रहे, अर्थात अपनी पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के प्रति, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, है ना। ये संकल्प भी नहीं आएगा ना उनको। किनको? हाँ, अभी पहले किसकी बात सुनाई? पुच्छर तारे की। अभी सफलता के सितारे की बात सुना रहे हैं। स्वयं के प्रति, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी उनके अंदर नहीं होगा ना। उनको यही संकल्प आएगा, ये हुआ ही पड़ा है, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ ही पड़ा है। जैसे स्लोगन है ना, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा, हाँ। ऐसे वे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगे कि प्राप्त हो जाना ना। क्या? बिना मांगे, बिना मेहनत को प्राप्त हो जाना ना। सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। इसको कहते हैं अधिकार। किसको? हाँ, बिना मेहनत, बिना मांगे प्राप्त हो जाना, इसको कहते हैं अधिकार। नेचुरल बाबा में मेरा अधिकार है, मेरा काम बाबा नहीं करेगा तो कौन करेगा? करेगा वो। लेकिन बाबा कहते हैं संकल्प में क्या रखो कि ये काम हुआ ही पड़ा है। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, हाँ, अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त होना। सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संपर्क में आते कितनी ही मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे ना। क्या फील करेंगे वो? सफलता के सितारे। चाहे कैसी भी बात आ जाए, पेपर आ जाए, संबंध में या संपर्क में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो क्या फील करेंगे? हाँ, ये हुआ ही पड़ा है। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य
अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। क्या होंगे? विजयी होंगे। कहाँ का परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि दुनिया ही परिस्थितियों से गुजर रही है ना। इस दुनिया का नाम ही है परिस्थिति। माने कि हम सब अपनी स्थिति में तो कम जी रहे हैं, लेकिन दूसरे की स्थिति हमारी स्थिति पर हावी हो रही है। तो परिस्थिति, तो पर माने दूसरे की स्थिति का प्रभाव मेरी स्थिति पर आया हुआ है। तो हम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि मेरी स्थिति दूसरे की स्थिति को समझ नहीं पा रही है ना, उसको ले नहीं पा रही है। इसलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ, वह भी कंफ्यूज है। इसलिए बाबा कहते हैं परिस्थिति से हटकर अपनी स्व की स्थिति में रहो, तो आप दूसरे की स्थिति को भी समझ लोगे और परिस्थिति से भी बच जाओगे। तो बाबा ये समझा रहे हैं, ये चेक करते रहो कि हम सफलता के सितारे हैं। जैसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता की निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ता है, लेकिन वे सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाता है। वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाता है। लेकिन क्या सहन करना है जिसमें मेरी उन्नति हो, ये भी समझना है। कई नेगेटिव सहन करते रहते हैं, नेगेटिव काम करेंगे, नेगेटिव सहन कर, उससे कोई उन्नति नहीं होती है। परिस्थिति स्वस्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी। हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। किसका? सफलता का जो सितारा होगा ना, उसको सफलता भी मिलती रहेगी ना, उसको कभी अभिमान नहीं आएगा। वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन अपनी जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण व निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत स्वयं ही गाएंगे ना। ऐसा बनो, हम क्यों अपना गीत गाएं, दूसरे हमारा गीत गाएं। अपना गीत गा रहे हैं, भले हम राइट गा रहे हैं, लेकिन दूसरे को तो नहीं भा रहा है ना, दूसरा गाए ना। कर्म ऐसे करो, आपकी महिमा दूसरे करें। भगवान अपनी महिमा करता है? नहीं, भगवान की सब महिमा करते हैं, क्योंकि उसके कर्मों से जो जीवन बनता है, तो महिमा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं उसके लिए। वे स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा, अपने गुण नहीं गाएगा। किसके गुण गाएगा? बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। क्यों क्या में नहीं जाएगा? कौन? सफलता का सितारा सदा बिंदी रूप में स्थित रहे। हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी व समृद्धि दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता को मंजिल के समीप लाता रहेगा ना। इस सफलता का सितारा, उसकी निशानी बाबा सुना रहे हैं। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि आज सब कुछ अच्छा है तो बाबा बाबा, वाह बाबा वाह,
कुछ बात आ गई, ऐसे ही है, बाबा भी मदद नहीं करता है ना। तो मैं ऐसी स्थिति डामाडोल हो गई, खुशी कम हो गई, तो ये सफलता का सितारे की ये भी निशानी नहीं होगी। परिवर्तन नहीं करेगा अपने आप को, परिस्थिति में भी क्या करता रहेगा, हाँ बाबा जी बाबा, बाबा में निश्चय डामाडोल नहीं होगा उसका, है ना। बातें पेपर आया है ना, पास हो गए, अगर निश्चय में डामाडोल हो गए, पेपर तो आया ही आया, उसमें तो फेल हुए, निश्चय में भी फेल हो गई तुम। सदा बेहद की सफलता मूर्त होंगे वो, अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा, हाँ, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में नहीं आएगा। दूसरे को लगेगा बेचारा बेचारी, है ना, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा कि मेरी असफलता है। उसको क्या होगा, ऐसी स्थिति है, किसकी ऐसी स्थिति, पेपर आता है, परिस्थिति आती है, तो भी निश्चय मेरा कायम रहता है, मेरी खुशी में फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसी है स्थिति, चेक करो। ये सफलता का सितारा हूं मैं। चाहे बाहर की परिस्थिति हो व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति में असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा, है ना। क्योंकि स्व की स्थिति नहीं बिगाड़ी ना उसने। कई बार ऐसे ही होता है ना, एक तो कार्य तो बिगड़ ही गई, लेकिन हम स्व की स्थिति को भी बिगाड़ लेते हैं। तो जो हमको सोचना चाहिए, जो हमको बोलना चाहिए, वहाँ भी हम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। तो बात भी ठीक नहीं करेंगे, सोचेंगे भी ठीक नहीं, तो डिसीजन भी ठीक नहीं ले पाएंगे, स्थिति ठीक नहीं है ना। तो यही बता रहे कि सफलता के सितारे को कितनी भी परिस्थिति आ जाएंगी, लेकिन उस स्व की स्थिति एक रस रखेंगे, आज सफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। ये है सफलता के सितारों की विशेषताएं। किसकी निशानी सुनाई, सफलता के सितारों की निशानी। अभी अपने से पूछो मैं कौन हूं, अपने से पूछो मैं कौन हूं। सिर्फ उम्मीदवार हूं व सफलता स्वरूप हूं। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। कौन, उम्मीदवार। ये ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो क्या हो जाता है, ऊपर नीचे गलती कर रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या हो जाता है, तो थकावट हो जाती है ना। क्या हो जाती है, हाँ, मन के थक जाते, मन से थक जाते, इतना ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज किसी ने कुछ अच्छी बात सुना दी, हाँ वाह 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 वाह, चढ़ गए ऊपर। अच्छा, रास्ते में कुछ दूसरा मिल गया, ऐसे ही है सब, कोई बना संपूर्ण, अच्छा फिर नीचे आ गए। अच्छा, फिर आगे चला, किसी ने अच्छा ज्ञानी मिल गया, और नहीं छोड़ो, सबका अपना पार्ट है, तो अपना तुम अपना, हाँ ये भी बात ठीक कह रहा है, फिर ऊपर चले गए, है ना। हर घड़ी कोई मिलता ही रहता है ऐसों को,
कोई परिस्थिति आ गई या कोई व्यक्ति आ गया या किसी के प्रभाव में, तो ऐसे जो ऊपर नीचे होते रहते हैं वो मन से थके रहते हैं। और जो अपनी स्थिति में रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, बाबा को ही देख के चलते हैं, वो मन से शक्तिशाली रहते हैं ना, दूसरों को प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऊपर नीचे होता है तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। क्या बना देता है? हाँ, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही। क्या भी तुम कैसे हो, तुम अपने को देखो, यहाँ तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मा इसी ज्ञान से संपूर्ण बन गया है ना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया इसी ज्ञान से, बाबा का हाथ पकड़ के। कितनों ने कर्मातीत अवस्था, हमारी दादियां निहाल हो गई। और मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही है यहाँ भी। बाबा कहते तुम्हारे अकेले के सर्टिफिकेट देने से क्या कार्य चेंज हो जाएगा? तो ऐसे बाबा कहते अपने आप को कई चलाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है वो कौन से सितारे हैं? हाँ, उम्मीद। बाबा तेवीर में क्या उम्मीद रखूं मैं ऐसे बच्चों में? ये कुछ करके दिखाएंगे क्या? उसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो न उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा सुना, आज बाबा ने कौन सी कहानी सुनाई है? तारा मंडल की कहानी सुनाई है। तो बाबा कहते जो तारा मंडल है ना, वहाँ के जो सितारे हैं उनकी कहानी नहीं, कहानी आप सितारों की है। तो बाबा उन सितारों का मिसाल दे दे के हमें समझाता है। वो तारे क्या करेंगे, उनकी कहानियां बनानी पड़ेंगी। कहानी तो यहाँ के सितारों की बनी ना, तो बातें आप हो धरती के सितारे, वो हैं आकाश के सितारे। सिर्फ मधुबन का हाल तारा मंडल नहीं, सिर्फ मधुबन का हाल तारा मंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारा मंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो, तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नोंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा, जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मतलब आने का मधुबन में इतना उमंग रहता है ना कईयों को, पूरा डायरेक्शन सुनते नहीं है और पहुंच जाते हैं। मिलने की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ कम आओ। फिर भी बाबा ज्यादा पहुंच जाते हैं, डायरेक्शन भी सुनते नहीं है ठीक से। तो कोई ने सुना नहीं क्या? फिर वहाँ सारा सिस्टम जो बना हुआ होता है, मैनेज किया होता है रहने का खाने का, तो फिर कितना डिस्टर्ब हो जाता है ना। फिर एक कमरे में जो है जहाँ 5 का अरेंज किया है तो वहाँ 10 को डालना पड़ेगा। तो उस समय तो इतना नहीं थे ना अकोमोडेशन। तो ये बात सुना रहे हैं, कोई ने सुना नहीं क्या? बाप दादा ड्रामा की हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं। तो इतने सब बच्चों को आना ही था, फिर भी बाबा चलो बच्चे हैं ना। बाबा तो खुश होता है, लेकिन बाबा कहते बच्चों को तकलीफ होती है तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिस्टम से आओ तो सब कुछ ठीक मिलेगा ना, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है ना। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलता है उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज योगी बनना है ना। जो भी डायरेक्शन मिलता बाबा के कार्य घर के प्रति या ब्राह्मणों को, तो उस पर चलना ही, जैसे हाँ इसमें भी सहज योगी बनना है। अगर सहयोगी बनते हैं
तो 5,000 में भी समा जाते हैं, है ना। इस सहयोगी दो, अब एक दूसरे का सहयोग दो। अब ये नहीं सोचो नहीं नहीं मुझे इसको इस खात नहीं रखना, इसको नहीं रख सकते हम, इसको मेरे कमरे में मत रखो, है ना, नहीं यहाँ हम नहीं सो सकते, यहाँ हम रह नहीं सकते हैं, अच्छा ढूंढते हैं। तो बात है सहयोग दो ना। सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते हो तो 500 में भी समाना मुश्किल है फिर। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे, है ना। हाँ, तो ये क्या है ना, ये जोन आया, इतने आए, इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा से एडजस्ट कर लिया, है ना। तो ये दादी को रिपोर्ट देंगे ना जाके, दादी ये जोन आया था, दिल्ली जोन आया, इन्होंने मिलजुल के अपने आप को रख लिया ठीक से, है। तो वही दादी सुना रहे, पता भी ना चले। नहीं तो ये हो जाता है ना, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ रखो, यहाँ नहीं रखना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। फिर वो रिपोर्ट बड़ों तक जाती है ना कि ऐसे ऐसे यहाँ आते हैं भाई बहन, तो इनको सब कुछ ये चाहिए, तो फिर सोचना पड़ता है इनको कितनों को बुलाना चाहिए। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। इसको क्या कहते हैं? मुश्किल को सहज करना। तो सब ने अपना रिकॉर्ड बढ़िया बनाया है ना, ये देखना है। कई तो बाबा के घर जाते थे, अभी तो चलो ऐसा है कि सीजन में इस कारण नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बाबा के सीजन में ऐसे ही होता था, है ना। कई तो बहुत कहीं भी रखो दीदी, हमें जहाँ भी मिलेगा हम रह लेंगे, 2 दिन तो रहना है, 4 दिन तो रहना है, घर में आराम से सोते, यहाँ भी सोने थोड़ी आए हैं। और कई जो बहुत फीलिंग में आ जाते हैं, बहनों को भी बहुत टेंशन सी हो जाती है, कहाँ इनको दें ना, तो उनके लिए सोचना पड़ता है। फिर वो अपनी अवस्था को 3-4 दिन रहेंगे ना, इतना डाउन रखते हैं वहाँ पे जाके भी, एक सोने खाने के पीछे। अरे यहाँ किस लिए आए हो? इस चीज़ को तो बाबा कहते हैं तपस्या करने आए हो ना। हाँ, ये सुख साधनों में रहेंगे तो फिर अपनी साधना कब करोगे? इसलिए बाबा बताता है कि देखो कैसा अपना रिकॉर्ड बनाया, सर्टिफिकेट वाह अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ ना, ये नयों की खातिर ड्रामा अनुसार हो गई ना। अच्छा, फिर बाबा आगे मिलते पार्टियों से, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों को आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना ना। विघ्न आते हमें क्या करने? मजबूत बनाने। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ उसको पार करते रहो। इसको कहते निर्विघ्न विजयी। इसको कहते हैं, तो विघ्नों से घबराते तो नहीं है। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, अकेला होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराता नहीं है। बहादुर बन जाते हैं तो जहां बाप का साथ है वह विघ्न घबराएगा या आप घबराओगे? विघ्न घबरा जाएगा ना, हम नहीं घबराएंगे। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं है। किसके आगे? इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वे निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। फिर अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा करके चली जाएगी ना। बिजी देखा ना माया ने कि ये इसके पास टाइम ही नहीं मेरे से बात करने का, तो वो भी क्या होगा? वो भी चली जाएगी किनारा करके।
आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है ये मेरा साथी नहीं है। क्या जानती है? ये मेरा साथी नहीं है। अभी परमात्मा का साथी है तो किनारा करके चली जाएगी, किनारा कर लेगी। ये तो परमात्मा का साथी बन गया, अब ये मेरी सुनता ही नहीं है तो क्यों आएगी वो। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वे सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी हो, सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, है माताएं सदा खुश रहती हो। भाई सुन रही है सब माताएं, है ना। हाँ, जहां जहां भी सुन रहे हैं, बाबा पूछ रहे खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी क्या? बहादुर हो ना। पांडव मन से तो नहीं रोते, है ना। शक्तियां माताएं जो आंखों से आंसू दिख जाते हैं और पांडवों के दिखते नहीं है, वो मन से रो लेते हैं। तो बाबा तो जानता है कि बच्चा ये मन से रो रहा है और ये आंखों से रो रही है। तो बाबा कहते रोना तो दोनों ही ठीक नहीं है। ये क्यों क्या हुआ ऐसा रोना तो नहीं रोते हो। क्यों क्या ऐसे वैसे बातें इसमें चली जाती ना बुद्धि, तो फिर रोने लगते हैं। बाप का बनकर अगर बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो बाप का बनकर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहोगे फिर? सतयुग में देवताओं के संग रहेंगे, पूरे कल्प इंसानों के संग रहना है, लेकिन भगवान का संग तो नहीं मिलेगा। और बाप कहते मेरा बनकर भी रोते ही रहते हो, खुश नहीं रहते, तो कब रहोगे फिर? कब रहेंगे? तो ये जो रोते हैं, बाबा उनसे पूछ रहा है। कल भी बाबा ने कहा था, परसों भी कहा था, क्या जो रोते हैं क्यों खोते हैं। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है ना दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो जाते हैं। सब दुख दूर हो गए ना, या हो रहे हैं या होने हैं। देखो, तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। किसको? सदा खुश रहेंगे और आगे भी खुशी रहेंगे, अभी भी खुश हैं। दूसरी पॉइंट है, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है। वह तो गुलाब है, वह तो गुलाब है और आप वो गुलाब है और आप सभी आप रूहे गुलाब हो, है ना। कौन है? रूहे गुलाब है। वो गुलाब तो एक जगह खड़ा होकर खुशबू देता रहेगा ना। बात है, आप तो चलते फिरते भी खुशबू दे सकते हो, है ना। जहां भी जाओ अपनी खुशबू, कौन सी खुशबू? ज्ञान की, है ना। ज्ञान की खुशबू बाबा सबको दो, दूसरे को लगे ये कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, इससे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे बाबते रूहे गुलाब बनो। रूहे गुलाब अर्थात जिनमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को मत देखो ना। रूहे गुलाब किसको देखेगा? किसको देखेगा? गुलाम आत्मा को देखेगा, वो शरीर को नहीं देखेगा ना, तो खुशबू फैला सकता है अपनी वो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। वो रूहे गुलाब रूह की स्थिति में रहेगा और दूसरे की भी रूह को देखेगा, आत्मा को देखेगा। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब।
ये बाबा का बगीचा है। ये कौन सा है? बाबा का बगीचा है ये। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है ना। बाबा ऊंचा, बगीचा ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो। भारती, आप मेरे रूहे गुलाब बच्चे हो, मुझे नाज है आप बच्चों पर। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। बाबा को लगता है ना, बच्चों को देखकर क्या लगता है? ये मेरा ऐसा बच्चा, ये अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाला है, ये मेरा रूहे गुलाब बच्चा है। आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं, उसका कारण हाँ जी, देभान और विकार और हमारे कर्म। हाँ, आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं, उसका कारण है ही एक दो की रूह को नहीं देखना, शरीरों को देखना है ना। शरीर बुद्धि जाती, चमड़ी पर जाती, आत्मा निकल जाए है ना, तो चमड़ी को हटा दो, हड्डी मांस का पुतला ही है वो, जलता ही है वो, आग ही लगती ना उसको। तो बाबा कहते आत्मा को क्यों नहीं देखते हो? तो प्रॉब्लम सारी यहाँ से हो रही है ना। किसको नहीं देखते? आत्मा को नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हो रही हैं ना। सारी समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? देह अभिमान के कारण। देह अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए है ना। आत्म अभिमानी बन जाए तो क्या हो जाए? हाँ, कहीं भी जाए किसी के प्रभाव में नहीं आ सकता। माँ बाप भी किन बच्चों से निश्चिंत रहते हैं? जो बच्चे हाँ अपने उन्नति करते हैं, कुछ बनकर दिखाते हैं, फालतू के चक्रों में नहीं पड़ते हैं है ना। माँ बाप भी क्या कहीं से कहीं भी चले, मुझे चिंता नहीं है उस बच्चे की, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा कैसा है, ऐसी वृत्ति है ही नहीं मेरे बच्चे की है ना। और बच्चे भी सचमुच ऐसा कामयाब होके दिखा देते हैं। फिर वो नहीं, डर किनका रहता है? जो कहीं पर भी कहीं प्रभावित हो जाते हैं है ना। कहीं पर बाबा कहते हैं सबसे बड़ी वीकनेस है ये, वो क्या किसकी उन्नति कर सकते हैं जो खुद अपनी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देह अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। कौन? तो बाबा को हम बच्चों पे नाज तो उन बच्चों पर ही रहेगा ना जो बच्चे है ना कहीं भी जाएंगे सेवा करके आएंगे, माया के प्रभाव में नहीं आते। कहीं पर भी जाके बाबा कहते हैं इसे बच्चे को वहां भी भेज दो। हाँ, कैसे भी जाएगा ये, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास भी जाएगा, वहां पर भी उनके प्रभाव में नहीं आ सकता। कैसी वातावरण में चला जाए, ये वैश्यों के पास भी जाएगा तो भी इसकी मनोवृत्ति ठीक रहेगी। तो बात ऐसे बच्चों पर मुझे नाज रहता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही तो समाज की सेवा करते हैं। ये है निश्चय बुद्धि बच्चे। तो बाबा कहते जो बच्चे खतरनाक, उनको कहेंगे जहां भी जाओ फिसल जाते हैं, तो उनका तो डर है कि तुम तो यही रहो नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है रूहानी खुशबू फैलाने वाले बच्चे बनो। कौन सी खुशबू फैलाओ? रूहानी खुशबू। ऐसी सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं। सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहां भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। तो ऐसे बच्चों को बाबा शक्ति भरता है, रोज चार्ज करता है
कि ये बच्चा मेरी बहुत सेवा करता है, खास पहले उसको चार्ज करेगा। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। ऐसी आत्मा क्या करती है? जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण करती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ तक फैलाते रहते हैं। ये बाप दादा क्या देखते हैं? हाँ, अपनी रूहानी खुशबू कहाँ तक ये फैलाते हैं। जरा भी कहाँ दी अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी ना। देह अभिमान मिक्स हुआ ना उसमें, तो हाँ कहेंगे ना खुशबू तो है लेकिन ओरिजिनल तो नहीं लग रही है ना। लेने वाले तो जानते हैं। सदा इस रूहानी खुशबू में, खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी होता है सुनते हैं, देखते, थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? जो हो रहा है नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था अब फिर हो रहा है ना। कोई नई बात हो तो हलचल हो ना। ये क्या, क्यों अनेक बार हर कल्प में हुआ है ना। ये बात हर कल्प में हुई है। ये क्यों क्या के क्वेश्चन आए ना, लेकिन ड्रामा अनुसार जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर अपने को याद दिलाते हैं। क्या कहते? एक कल पहले भी हुआ था। हाँ, बाबा ने ज्ञान तो दे दिया ना, जीने का तरीका भी सिखा दिया है ना। चलो कोई परिस्थिति में हिल भी जाते हैं, हिल भी जाओ तो क्या अपने को ज्ञान में फिर से लाते हैं, फिर अपने को ठीक कर लेते हैं। इसको कहते ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी हो ना। किसके साथी हैं हम? हाँ, सर्वशक्तिवान के साथी हैं। इसलिए बेपरवाह बादशाह हो। क्या बन जाओ? बेपरवाह बादशाह। फिर फिक्र बाप को दे, सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह ना। सब फिक्र किसको दे दिए? हाँ, तो क्या बन जाओ? बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। क्या फैलाना है? रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जहां भी जाएंगे आपकी खुशबू पहले से फैली हुई होगी ना, तो बाबा कहते बिगड़े हुए काम बनते जाएंगे। अच्छा, रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे नमरचित स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा के आज के महावाक्य आविक्त। अभी वरदान सुनेंगे। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव।
प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव, ना, शुभ चिंतक बनो और स्वचिंतक, अपने प्रति भी शुभ चिंतक बनो। विस्तार है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। सेवा का सफलता का आधार क्या है? शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्मा की ग्रहण शक्ति की जिज्ञासा को बढ़ाती है ना। शुभ चिंतक जो बच्चे रहते हैं ना, तो क्या बढ़ाती है अन्य आत्माओं के? हाँ, ग्रहण करने की शक्ति व जिज्ञासा की शक्ति बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रभ किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से पूर्व हो जाती है। शुभचिंतक आत्मा। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा ना। दोनों वरदान कौन से? स्वचिंतक ना। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी, है ना। बाबा के आगे हमने संकल्प से भी अर्पण हो गए हैं। बाबा आप जो कहेंगे वही सोचेंगे हम, तो कमजोरियां तो दूसरे संकल्पों से ही आती है ना। तो बाबा के आगे अर्पण हो गए तो फिर कमजोरी की बात ही नहीं रही। तो अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।